नमस्कार, मैं ललित जांगिड हमारे खास प्रोग्राम शहीदों को नमन में आपका स्वागत करता हूं। 2 साल पहले कश्मीर के पुलवामा आत्मघाती हमले में शहीद सीआरपीएफ के 40 जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। इस हमले के 2 साल बाद जम्मू में सीआरपीएफ के जवानों ने अपने साथियों को श्रद्धांजलि दी। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर जम्मू में सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन ने इन शहीदों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। इस हमले में सीआरपीएफ 76वीं बटालियन के 5 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। जम्मू में सीआरपीएफ के मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में अधिकारियों और जवानों ने पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस बटालियन के सेकंड इन कमांड अधिकारी कमल सिसोदिया ने बताया कि हमारी बटालियन के 5 जवानों ने शहादत दी। नहीं सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा। उन्होंने कहा कि इन जवानों ने ये आहुति देश के लिए दी थी जिससे हर भारतवासी चैन की नींद सो सके। वहीं इस बटालियन में कुछ ऐसे जवान भी हैं जिन्होंने इस हमले में अपने सबसे खास दोस्तों को खोया है। सेकेंड इन कमांड ने कहा कि वह जिंदगी भर 14 फरवरी 2019 की वो सुबह नहीं भूल सकते जब कायर पाकिस्तानी आतंकियों ने सीआरपीएफ की बस को निशाना बनाया, जहां कश्मीर में सीआरपीएफ के 40 जवानों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। वहीं उनके साथियों की आंखों में इन शहीदों की शहादत पर गर्व था। वो आज ही का दिन था जब कश्मीर के पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी दस्ते ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था, जिसके बाद भारत ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हमले के बाद आतंकियों की सफाई के लिए जम्मू कश्मीर में जवानों ने मिलकर संयुक्त अभियान चलाया। सीआरपीएफ का दावा है कि इस अभियान में पिछले 2 सालों में सिर्फ जम्मू कश्मीर में 375 आतंकियों को मार गिराया गया है। राह कुर्बानियों की नवीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। 14 फरवरी 2019 दिन गुरुवार वक्त 3:30 बजे कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों के काफिले से एक गाड़ी टकराई और भयंकर धमाके के बाद सड़क पर चारों तरफ शहीद जवान नजर आने लगे। कश्मीर में जवानों पर हुआ 3 दशक का ये सबसे बड़ा हमला माना जाता है। जैश ए मोहम्मद द्वारा अंजाम दिए गए इस हमले ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया और हमले को अंजाम देने वाला 20 साल का आदिल अहमद डार, जिसने 350 किलो विस्फोटक से भरी एसयूवी को सीआरपीएफ के काफिले से टकरा दिया था। हमलावर ने काफिले की एक बस को निशाना बनाया जिसमें 35 से 40 जवान सवार थे और काफिले में 78 गाड़ियां शामिल थीं। वहीं इस हमले में 40 जवान शहीद हुए और कई जवान अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। पूरा देश जवानों की शहादत से भावुक और हमले से गुस्से में था। आतंकियों और उनके आकाओं से बदला लेने की मांग उठने लगी। हमले के खिलाफ पूरा देश और राजनीतिक दल एकजुट थे। एक सुर में पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों को सबक सिखाए जाने की मांग उठी। पूरे विश्व ने इस हमले की निंदा की और संयुक्त राष्ट्र ने भी इस हमले के लिए पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। पुलवामा आतंकी हमला 14 फरवरी को हुआ था जब 78 ट्रकों का काफिला 2500 जवानों को लेकर जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। ये काफिला अवंतीपोरा के पास लेथीपोरा में नेशनल हाईवे 44 से गुजर रहा था। करीब दोपहर 3:30 बजे
350 किलो विस्फोटक से भरी एक एसयूवी काफिले में घुसी और भयंकर धमाका हुआ। जिस बस से एसयूवी टकराई उसके परखच्चे उड़ गए, यानी बस के टुकड़े टुकड़े हो गए और इन आतंकियों की साजिश का निशाना बनी 76वें बटालियन की बस। चारों तरफ शवों का ढेर और खून। धमाका इतना भयंकर था कि कुछ देर के लिए सन्नाटा पैदा हो गया। जब तक बाकी के जवान होश संभालते वहां का मंजर खौफनाक हो गया था, क्योंकि 40 जवान शहीद हो चुके थे। ये एक बहुत भयानक मंजर था जिसे शायद ही वहां मौजूद लोग भुला पाए होंगे। तो अब आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि कौन थे हमलावर। तो इस हमले को अंजाम दिया था 20 साल के आदिल अहमद डार ने। उसके माता पिता बताते हैं कि आदिल को 12th का एग्जाम देना था, लेकिन वह ऐन वक्त पर गायब हो गया और शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया कि हमले में IID विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन बाद में यह साफ हो गया कि आदिल ने किस तरह SUV को काफिले की बस से टकरा दिया था। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में स्थित जैश-ए-मोहम्मद ने ली और आदिल डार का वीडियो भी जारी किया। फिर पता चला कि आदिल डार काकापोरा का रहने वाला था और 1 साल पहले ही जैश में शामिल हुआ था। वहीं दोस्तों, इस हमले में पाकिस्तान की भी बड़ी भूमिका थी। हमेशा की तरह पाकिस्तान ने इस हमले में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया, लेकिन भारत ने उसे उसी वक्त चेतावनी दी थी, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को ये तक कहा कि वह अपनी धरती पर मौजूद आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करे। वहीं अमेरिका और फ्रांस सहित दुनिया के अधिकतर देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा की। रूस के राष्ट्रपति ने PM नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को शोक संदेश भी भेजा। हालांकि चीन ने घटना की निंदा जरूर की, लेकिन जैसे सरगना मसूद अजहर पर अपना रवैया नहीं बदला। वहीं भारत में इस हमले को लेकर हर किसी के मन में गुस्सा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाया और उन्होंने कहा कि आतंकियों ने इस बार बड़ी गलती की है और उन्होंने यह भी कहा कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, सुरक्षा बलों को कार्रवाई करने की पूरी छूट दी जाएगी। इसी के साथ CCS की बैठक में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐलान किया कि पाकिस्तान का मोस्ट फेवरेट नेशन MFN का दर्जा वापस लिया जाता है। फिर 2014 से ही कश्मीर में हालात और ज्यादा बिगड़ने लगे थे। जवानों पर घातक हमलों की बाढ़ सी आ गई थी। पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर में जवानों की मौत का आंकड़ा 93% बढ़ गया था। ज्यादातर हमले पुलवामा इलाके में हुए थे। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 साल में जवानों पर लगातार आतंकी हमले हुए हैं। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2014 और 2018 के बीच हमलों में तेजी हुई। माना जाता है कि इस दौरान आतंकी हमलों में 176% बढ़ोतरी हुई। 28 महीनों के दौरान राज्य में 1700 आतंकी गतिविधियां हुई थी। ये सभी आंकड़े लोकसभा में पेश किए गए थे। इसके मुताबिक 2014 से 2018 के बीच आतंकी हमलों में 1315 लोग मारे गए थे। हालांकि घाटी के कई इलाकों में आतंकी सक्रिय रहे, लेकिन पुलवामा में सबसे ज्यादा आतंकी घटनाएं हुई। 14 फरवरी को पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था वो पिछले 3 दशक का सबसे बड़ा हमला था। इसमें इंडिया के 40 जवान शहीद हुए। ये भारत के इतिहास में एक काले दिन की तरह था, क्योंकि इसमें कई परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया था। मीडिया और सोशल मीडिया से सरकार पर दबाव बन रहा था। हर नागरिक, सिविल सोसाइटी और विपक्ष सरकार को आतंकवादियों और उसके आका पाकिस्तान से बदला लेने के लिए कह रहे थे। फिर आखिरकार ऐसा ही हुआ। भारतीय वायुसेना ने पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद आतंकियों पर हमला किया। पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में स्थित बालाकोट में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दिया। इस एयर स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना ने इतने बम गिराए कि जो कि उसके आतंकी ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त हो गए और करीब 300 आतंकवादी मारे गए। इस तरह से भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में आतंकी शिविरों को नेस्तनाबूद कर पुलवामा अटैक का बदला ले लिया। इस 2 घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी खूब बढ़ गई। वहीं आपको बता दें कि भारत ने पुलवामा अटैक में शामिल सभी आतंकियों को धीरे धीरे मार गिराया था। जय हिंद, जय भारत। आइए गीत के माध्यम से हम भी उन जवानों को याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। इस गीत को गाया है हमारे अपने ही शहर के नीतेश राजवाल ने, जो बहुत ही अच्छे गायककार हैं। दुश्मनों से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया था, पर अफसोस उन्हें ये हजम नहीं हुआ। अब उन्हें दुश्मनी निभा कर बताएंगे। ले अब सुन।
ना इतना इतरा तू अपनी कायराना हरकत पर, गद्दारों की लाशें लटका देंगे अब हम सरहद पर। खाके कसम हम कहते हैं अब कोई ना बच पाएगा, जो भी पक्ष लेगा इनका सर उनका कट जाएगा। अरे दर्द हुआ ये जान करके वो भारत के बेटे हैं, जो देश में अमन की खातिर तिरंगे में लेटे हैं। ब्रेकिंग न्यूज देख कर लोग आज भी यह सब कहते हैं, अरे छोड़ो यार ये किस्से तो आए दिन होते रहते हैं। हमें किसी की निंदा नहीं चाहिए और एक भी आतंकी जिंदा नहीं चाहिए, लेकिन अब इंसाफ होगा शहीदों के बलिदान का। घर में घुसकर मारेंगे बदला लेंगे हर जान का। 40 हमने खोए हैं पर 400 तुम अब खोगे, कसम है भारत माँ की तुम अब खून के आंसू रोगे। अब होगा हर एक जवान तुम सो नपुंसकों पर भारी, जाकर अपनी कब्र सजा लो अब है शेरों की बारी। बारी बारी शेरों की बारी, शेरों की बारी। श्रद्धांजलि दे रहे हैं भारत माँ के शहीद लालों को। आतंकियों सामने तो आके दिखाओ, ठोक देंगे सालों को। सर झुकाकर करते हैं नमन जिन्होंने देश के खातिर दी कुर्बानी। ये कोई फरेब नहीं है, ये पुलवामा अटैक की है कहानी, सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक एंड आर की जुबानी। सलाम है यार, नमन है उन शहीदों को दिल से।